अस्सलामुअलैकुम, आपको मेरे चैनल ज़ीनिया एजुकेशन पर खुशामदीद जी। तो आज हम आपके लाए हैं एक नई न्यूज़ जो कि एक्वा कल्चर्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में जॉब्स अनाउंस की गई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चले बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहली जो पोस्ट है एडवर्टाइजमेंट में वो केमिस्ट की है। केमिस्ट में बीएस, एमएस या एमएस होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट जो है 45 साल तक है और नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। ठीक हो गया, 2 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और फिर उसके बाद जो आपकी पे पैकेज होगा वो आप देख सकते हैं कि 2 लाख होगा। 2 लाख आपको पे पैकेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रो बायोलिस्ट की है, वो देख लेते हैं। बीएस या एमएस होना चाहिए माइक्रो बायोलॉजी के अंदर, ठीक हो गया, या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और उसके साथ 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल तक है, एक पोस्ट है और 2 लाख आपका पे पैकेज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोलॉजिस्ट की है, और इस पर भी वही सेम क्वालिफिकेशन रिलेटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट, और फिर उसके बाद एक पोस्ट है और 2 लाख आपका पे पैकेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंट ऑपरेशन सुपरवाइज़र की है। इसमें बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं विद SEDA सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। उसके साथ 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। 45 साल आपके पास एज लिमिट है और एक पोस्ट है ये, और फिर उसके बाद 2 लाख आपका पे पैकेज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसर्च असिस्टेंट की है। रिसर्च असिस्टेंट के अंदर BSc विद जोलॉजी और बायोलॉजी, और यहाँ पे फिशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं एक्वा कल्चर के अंदर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे से स्क्रॉल करेंगे, यहाँ उसकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो भी आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 20 इसकी पोस्ट हैं टोटल। ठीक हो गया, 20 पोस्ट अनाउंस की गई हैं रिसर्च असिस्टेंट की। और नेक्स्ट आ जाते हैं, जो पे पैकेज होगा आपका वो 75,000 होगा। नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रेड कंप्लाइंस असिस्टेंट की है। ट्रेड कंप्लाइंस असिस्टेंट के अंदर बैचलर इन इंग्लिश लिटरेचर वाले अप्लाई कर सकते हैं विद डिप्लोमा इंटरनेशनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। 25 साल तक एज लिमिट है, एक पोस्ट है, 75,000 पे पैकेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल डिस्पेंसर की है। मेडिकल डिस्पेंसर में मैट्रिक आपका होना चाहिए साइंस के साथ, और डिस्पेंसर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 25 साल तक एज लिमिट है जो अप्लाई कर सकते हैं, और 2 पोस्ट हैं और 75 ईयर एज तक 75 आपको पे पैकेज दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट की है। इसमें इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और उसके साथ टाइपिंग स्पीड 25 पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 ईयर एज तक अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट हैं, और पे पैकेज जो आपका होगा वो 55,000 होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, फिर उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज की है। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, और 20 पोस्ट हैं टोटल, और 55,000 आपका पे पैकेज होगा। नेक्स्ट आते हैं नीचे ट्रेड ऑपरेटर की है। मैट्रिक पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस पास होना चाहिए, 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोस्ट हैं, 50,000 आपका पे पैकेज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे ऑफिस बॉय है, लिटरेट होना चाहिए, 25 साल तक एज लिमिट, 3 पोस्ट हैं। और उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि 40,000 आपको मिलेगा आपका पे पैकेज। नीचे आते हैं लैब हेल्पर की है। मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस के साथ सेकंड डिवीजन में, 25 साल तक एज लिमिट है, 2 पोस्ट हैं, 40,000 आपका पे पैकेज होगा। फिर उसके बाद जेनिटर की है। जेनिटर के अंदर लिटरेट होना चाहिए, और फिर उसके 35 साल तक एज लिमिट है, 5 पोस्ट है, और 40,000 आपका पे पैकेज होगा। नेक्स्ट आते हैं स्क्रॉल करके नीचे, यहाँ कुछ टर्म्स कंडीशंस है, उन्हें आपने रीड कर लेना है अच्छे से। लेकिन मैं भी टर्म्स कंडीशन में आपको बता देती हूँ। आपने अप्लाई कहाँ करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है jobs.punjab.gov.pk की वेबसाइट पर। ये सारा ऑनलाइन पर अप्लाई करना है आपने। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 16 मार्च 2026 है। ठीक हो गया, मंडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ मस्ट ऑल्सो सबमिट हार्ड कॉपी आपने अपनी सबमिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ईमेल जनरेट बाय द जॉब पोर्टल, जो जॉब पोर्टल के थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई होगी, उसे हार्ड फॉर्म के अंदर भी पासवर्ड साइज फ़ोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद CNIC डोमिसाइल और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो होने चाहिए, सारा कुछ हार्ड कॉपी में आपने बाय पोस्ट सबमिट भी करना है। ठीक हो गया, यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपने सबमिट कर देना है।
नेक्स्ट आते हैं नीचे स्क्रॉल करके, नीचे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन्हें आपने अच्छे से रीड कर लेना है और उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा फॉर दिस पोस्ट के लिए आपका टेस्ट या फिर इंटरव्यू लिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं नीचे, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने भी आपके होंगे वो एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। टीए वगैरह आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जी, तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट आपने देख ली है। चलते हैं उस वेबसाइट पर जहां आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं jobs.punjab.gov.pk की वेबसाइट पर मौजूद हूँ। यहाँ आकर आपने अप्लाई करना है। मैंने रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट ओपन की है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद अब यहाँ अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट यहाँ बना है तो वेल एंड गुड, आप लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद सारी अपनी एजुकेशन डिटेल एंटर करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और सब कुछ करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट जो आपने भेजने हैं वो सारे आपने भेज के फिर आपका कंप्लीट अप्लाई होगा। उम्मीद करती हूँ आपका मेरी सारी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।